हाय गाइस, लव अनसीन बीनीथ द क्लियर नाइट स्काई के एपिसोड 1 की शुरुआत एक हॉस्पिटल के सीन से होती है जहां एक लड़की कहती है मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम काकेरू सोरानो है। वो नींद से उठता है और यहाँ यूनिवर्सिटी की वेलकम पार्टी चल रही होती है। वो अपने रूममेट नारुमी को बताता है कि उसने अभी एक बहुत ही डिप्रेसिंग ख्वाब देखा। नारुमी उससे कहता है यार हम यहाँ मज़े करने आए हैं, ख्वाब भूल जाओ, एंजॉय करो। जिस पे काकेरू कहता है कि मैं तो वैसे ही थका हुआ था, तुम ही मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाए हो। इधर सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं एंड बर्थडे सॉन्ग गा रहे होते हैं, लेकिन काकेरू को ये सब काफ़ी ज़्यादा क्रिंज लग रहा होता है। नारुमी उससे कहता है भाई तुम्हें हर चीज़ क्रिंज क्यों लगती है, वैसे सीट तो चेंज नहीं करोगे ना, यहाँ सब वैसे ही नए दोस्त बनाने में लगे हुए हैं। तभी एक लड़का अनाउंसमेंट करता है कि उससे एक ज़रूरी बात कहनी है, लेकिन अगले ही सेकंड वो सामने बैठी हायासे यूको को प्रपोज कर देता है। यूको सीधा ही उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ये देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। काकेरू ये सब देखकर कहता है कि मुझे ऐसे अटेंशन सीकर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद नारोमी उसे कोने वाली टेबल पर चलने को कहता है क्योंकि उसे वो जगह ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। वो ज़बरदस्ती काकेरू को वहाँ ले जाता है। दोनों वहाँ बैठकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उनके पास बैठी लड़की अभी अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम फ्यूज की कोहारू है। काकेरू नोटिस करता है कि कोहारू उसे काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रही होती है। वो कंफ्यूज होकर पीछे भी देखता है और सोचता है कि कहीं ये किसी और को तो नहीं देख रही। तभी कोहारू टेबल पे अपनी उंगली से एक गोल साइन बनाती है और उसकी दोस्त उसे टाइम बताती है। नारुमी उससे पूछता है क्या तुम्हारी आईसाइट वीक है, जिस पर कोहारू कहती है कि हाँ, बल्कि मैं देख ही नहीं सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यूको काकेरू को बताती है कि जब सब लड़कों को पता चला कि कोहारू देख नहीं सकती तो सब धीरे धीरे दूर से दूर हो गए। फिर सब लोग वॉक कर रहे होते हैं। काकेरू चांद की तरफ देखते हुए ये सोचता है ये तो चांद भी नहीं देख सकती, अगर मेरी आंखें चली जाएं तो शायद मैं इतना सुकून में कभी ना रह पाऊँ जितना ये लग रही है। नारुमी कोहारू से पूछता है तुम वेलकम पार्टी में क्यों आई जब तुम देख ही नहीं सकती। कोहारू कहती है मैं पहले कभी वेलकम पार्टी में नहीं गई थी, इस बार मन हुआ देखने का। तभी यूको काकेरू के पास आती है। काकेरू उससे पूछता है क्या इसका हाथ होना ठीक रहेगा। यूको कहती है कि हाँ, रास्ता क्लियर है तो चलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर काकेरू पूछता है तुम दोनों काफ़ी टाइम से दोस्त हो। यूको बताती है कि हाँ, हम मैट्रिक में मिले थे। फिर वो स्टूडेंट गाइड के बारे में बताती है। वो कहती है कि स्टूडेंट गाइड उन स्टूडेंट की हेल्प करते हैं जो देख सुन या चल नहीं पाते, और वो खुद भी उन्हीं गाइड्स में से एक है। यूको बताती है कि कोहारू नॉर्मली किसी से मदद नहीं मांगती, लेकिन आज पहली बार उसने खुद वेलकम पार्टी में आने की रिक्वेस्ट की थी। फिर यूको पूछती है तुम कंप्यूटर वाली क्लासेस ले रहे हो। काकेरू कहता है कि हाँ, लेकिन अब रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यूको हंसकर कहती है कि कोहारू भी यही कह रही थी। फिर वो काकेरू से पूछती है कि क्या तुम स्टूडेंट गाइड बनना चाहोगे, और कहती है कि बस एक क्लास की ही बात है, क्या तुम कोहारू के गाइड बन सकते हो। तभी अचानक कोहारू की स्टिक एक साइकिल से टकरा जाती है और साइकिल गिर जाती है। काकेरू कहता है कि वो स्टूडेंट गाइड वाली बात पर सोच के बताएगा। उसके बाद वो दोनों कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद काकेरू थोड़ा उदास हो जाता है और सोचता है कि काश मैंने मना कर दिया होता, मैं ये सब नहीं कर सकता। फिर हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। उसकी माँ डिवोर्स होती हैं और वो दोनों रिलेटिव्स के घर रहते थे। इसकी वजह से काकेरू बचपन से ही चुप रहना सीख गया था। वो हमेशा सिर्फ अपने काम से काम रखता था ताकि किसी और को परेशानी ना हो। इसके बाद सब अपार्टमेंट पहुंचते हैं। वहाँ फायरवर्क्स चल रहे होते हैं। कोहारू उनकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और भागने लगती है, लेकिन वो गिरने ही वाली होती है कि काकेरू उससे पकड़ लेता है। कोहारू कहती है कि तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा वार्म है और गिरने के लिए सॉरी बोलती है। लेकिन जब तक वो दोनों फायरवर्क्स देखने पहुंचते हैं तब तक फायरवर्क्स खत्म हो चुके होते हैं। कोहारू उदास होकर कहती है कि मैं फायरवर्क्स देख ही नहीं पाई। काकेरू पूछता है क्या तुम फायरवर्क्स देख सकती हो। वो कहती है कि नहीं, लेकिन मुझे फायरवर्क्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा एक सपना है कि मैं अपने दोस्तों के साथ फायरवर्क्स जलाऊं। फिर सुबह हो जाती है। काकेरू क्लास में आता है और कोहारू को देखकर उसके पास वाली सीट पर बैठ जाता है। इसी वक्त उसे यूको का मैसेज आता है कि कोहारू का ख्याल रखना। कोहारू अपनी बुक का पेज टर्न कर रही होती है, तभी उसका बुक मार्क गिर जाता है। काकेरू कुछ देर तक सोचता है और बुक मार्क उठाकर उसे देने जाता है। वो उसे 2-3 बार गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन कोहारू जवाब नहीं देती। काकेरू सोचता है कि हाँ, ये तो देख ही नहीं सकती, इसे कैसे पता चलेगा कि इससे कौन बात कर रहा है। तभी कोहारू उसकी आवाज़ पहचान लेती है। वो कहती है कि अगर कोई बिना नाम बताए बात करे तो पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज़ से पहचान लिया, तुम्हारी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अलग है। फिर वो उसे बताती है कि उसे पियानो बजाना बहुत पसंद है। काकेरू उसे उसका बुक मार्क देता है और कोहारू खुश होकर उसका शुक्रिया अदा करती है। क्लास खत्म होने के बाद काकेरू जाने लगता है, तभी कोहारू की स्टिक नीचे गिर जाती है। वो नीचे बैठकर उसे ढूंढ रही होती है एंड क्लास में उस वक्त कोई भी नहीं होता। काकेरू उसे स्टिक उठाकर देता है। दोनों लिफ्ट के पास होते हैं। कोहारू उससे पूछती है क्या तुम सेकंड पीरियड अटेंड कर रहे हो, लेकिन काकेरू मना कर देता है। तभी कोहारू कहती है कि कहीं चलें, यूको तो बिजी है। दोनों ड्रिंक्स लेने जाते हैं। कोहारू बिना देखे बिल्कुल सही ड्रिंक वाले बटन को प्रेस कर देती है। ये देखकर काकेरू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कौन सी ड्रिंक कहाँ है।
कोहारू मुस्कुरा कर कहती है कि ये मेरी वेंडिंग मशीन है। काकेरू और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तब कोहारू बताती है कि वो इस मशीन को बहुत बार यूज़ कर चुकी है और यूको ने उसे सारे बटन्स एंड ड्रिंक्स की पोजीशन याद करवा दी थी। ये देखकर काकेरू सोचता है कि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये देख नहीं सकती। उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं। कोहारू बताती है कि उसके पास स्क्रीन रीडिंग फ़ोन है जो उसके लिए सब कुछ रीड करके सुना देता है। काकेरू पूछता है कि मैसेज कैसे लिखती हो। वो कहती है कि मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फ़ोन उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए मुझसे बहुत ज़्यादा बाहर टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। फिर वो बताती है कि नारू में भी ने भी उससे ये सब पूछा था और उसने कहा था कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। कोहारू कहती है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि मेरे जैसे डिसेबल्ड यानी माजूर इंसान भी वो सब काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। ये सुनकर काकेरू थोड़ा अजीब फील करता है। वो सोचता है कि इसने कितनी आसानी से खुद को माजूर कह दिया और मैं तो हंसकर ये भी नहीं पता पाता कि मेरी माँ एक सिंगल पेरेंट है। मुझे हमेशा से डर लगता है कि मैं कहीं अपने मुंह से गलत बात ना कर दूं। शायद मैंने ही खुद अपने आसपास एक दीवार खड़ी कर दी है। मैं कभी किसी से अपना गम शेयर नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। आखिर में कोहारू काकेरू से कहती है तुम भी अपनी आईडी मेरे मोबाइल पर स्कैन करके दे दो। जब काकेरू उसकी प्रोफाइल देखता है तो उसमें एक ऐसा फ्लावर होता है जो उसने पहले कभी भी नहीं देखा होता और इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।